नमस्कार। केशव संवाद पत्रिका द्वारा संचालित वेबिनार श्रृंखला में उपस्थित सभी अतिथियों व दर्शकों का मैं मोनिका चौहान हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। प्रेरणा शोध संस्थान न्यास द्वारा संचालित पत्रिका केशव संवाद द्वारा समय समय पर अलग अलग विषयों पर हमें वेबिनार के द्वारा विद्वज्जनों व प्रतिभा के धनी लोगों का उद्बोधन प्राप्त होता रहा है। सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का परिचय कराना चाहूंगी। आज की मुख्य वक्ता श्रीमती नीलम महेंद्र जी एक वरिष्ठ लेखिका हैं। आपने बीए एमएस किया है। आप अंग्रेजी व हिंदी में देश विदेश के विभिन्न समाचार पत्रों में तत्कालीन एवं ज्वलंत समसामयिक मुद्दों पर लेखन कार्य करती रही हैं। आप पंजाब केसरी, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय सहारा जैसे राष्ट्रीय अखबारों में भी समय समय पर अपना लेख देती रही हैं। आप अंतरराष्ट्रीय अखबारों में भी लेखन कार्य करती रही हैं। आपने राष्ट्रवाद एक विवाद व कौन है अर्बन नक्सली जैसी पुस्तकें भी लिखी हैं। कौन है अर्बन नक्सली का विमोचन परम पूज्य श्री मोहन भागवत जी के कर कमलों द्वारा किया गया। आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। आप धर्मांतरण एक समस्या या साजिश, इस पर हमारा मार्गदर्शन करेंगी। डॉक्टर नीलम जी, मैं आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम की दूसरी वक्ता श्रीमती सुचि चौहान जी हैं। आप विश्व संवाद केंद्र जयपुर की उपाध्यक्ष हैं। आप एक लेखिका भी हैं। आज आप परिवार व्यवस्था में नारी का योगदान पर हमें अवगत कराएंगे। डॉक्टर सुचि, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष श्रीमती इतिका मल्होत्रा जी हैं। आप एक समाज सेविका हैं। आज के कार्यक्रम में इतिका जी आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन है। परिवार के दो स्तंभ होते हैं, पुरुष व नारी। उन्हीं के संयुक्त प्रयास से परिवार चलता व बनता है, परंतु परिवार की सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व नारी के कंधों पर ही आता है। घर का पूरा वातावरण नारी के आचरण पर निर्भर करता है। बच्चों को जन्म देने से लेकर पालन पोषण सब नारी के हाथों में होता है। माता के द्वारा बच्चों को जो संस्कार दिए जाते हैं वो जीवन भर उनका मार्गदर्शन करते हैं। भारतीय समाज में नारी मातृशक्ति के पद पे प्रतिष्ठित है। उसने ऐसे श्रेष्ठ मानव रत्न समाज को दिए हैं जिनका नाम आज भी अमर है। जब जब नारी का गृह स्वामिनी, गृह लक्ष्मी, कुल माता के रूप में आदर किया गया है, तब तब भारत का नाम विश्व में गूंजा है। मनु ने कहा है, यत्रा नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी एक मोर्चा घर का और एक कर्तव्य का संभालती है। मैं डॉक्टर सुचि चौहान जी से आग्रह करूंगी कि आप परिवार व्यवस्था में नारी का योगदान पर हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। डॉक्टर सुचि जी। आदरणीय अध्यक्षा महोदया इतिका मल्होत्रा जी, कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर नीलम जी और इस वेबिनार में जितने भी बंधु और भगिनी जुड़े हैं, आप सभी को मेरा अभिवादन। मुझे बोलने के लिए आज विषय दिया गया है परिवार व्यवस्था में भारतीय नारी की भूमिका। और चूंकि हम सब पारिवारिक लोग हैं तो हम सभी जानते हैं कि एक परिवार में महिला की भूमिका क्या होती है। फिर भी मैं अपनी बात रखने का प्रयास करती हूँ। जिस समाज में हम रहते हैं उसकी बेसिक यूनिट है परिवार। माता, पिता, बेटा, बेटी, पति, पत्नी, सास, ससुर, देवर, जेठ, ननद आदि रिश्तों से बनता है परिवार। जिस परिवार में इन रिश्तों की बॉन्डिंग जितनी मजबूत होती है, उस परिवार की नींव भी उतनी ही मजबूत होती है। और इस बॉन्डिंग को बनाने में महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है। हमने देखा है कि पुरुष आमतौर पर घर के आर्थिक फ्रंट को संभालने की जद्दोजहद में परिवार की भावनात्मक जरूरतों का ध्यान नहीं रख पाते। ऐसे में एक महिला ही है जो घर को संभालती है, वो हर किसी की भावनात्मक जरूरतों को तो पूरा करती ही है, इसके अलावा भौतिक जरूरतों का भी ध्यान रखती है। आजकल डोमेस्टिक हेल्प तो लगभग सब घरों में होती है,
लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मेड छुट्टी मार गई तो वो घर की सफाई भी कर लेती है, स्कूल बस ना आए तो बच्चों को स्कूल भी छोड़ आती है, सासू माँ को इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगा देती है, बच्चों की फरमाइश पर यूट्यूब पर वीडियो देखकर नई नई डिशेस भी ट्राई कर लेती है, बच्चों को होमवर्क करवाती है, वो उनकी ट्यूटर है तो उनकी दोस्त भी। दूसरी ओर ससुराल में चाची बीमार है, फूफा जी को अटैक आया है, इसकी चिंता भी वो करती है, रोज हालचाल जानने हो, जाकर देखभाल करनी हो, ये सारा जिम्मा भी स्त्री बखूबी संभाल लेती है। पड़ोस वाले भाई भाभी जी भाई साहब बाहर गए हैं, बच्चे अकेले हैं, उन्हें खाना पहुंचाना है, इसकी चिंता भी उसे होती है। कहने का मतलब महिला अपना घर तो संभालती ही है, रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए भी सामाजिकता निभाती है। ये स्त्री की विशेषताएं हैं। इसीलिए कहते हैं कि घर तो स्त्री से ही सजता है, फिर चाहे वो माँ के रोल में हो, पत्नी के रोल में हो, या किसी भी अन्य रूप में। लेकिन इतने रोल निभाने वाली महिला जब कुबुद्धि का शिकार होती है तो कहर ढाती है। अपने महाकाव्यों की बात करें, रामायण को देखें, महाभारत को देखें, मुगल कालीन इतिहास उठाकर देखें, ब्रिटिश कालीन इतिहास उठाकर देखें, या अपने आसपास अपने परिवेश में देखें, नजर दौड़ाएं, तो हमें अनेक ऐसे महिला कैरेक्टर मिल जाएंगे जिन्होंने अपने कृत्यों से परिवार को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया या अर्श से फर्श पर ले आई। कुछ चर्चित हुई, कुछ को कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। आज रामायण तो जन जन के मन में बसी है। उसमें एक पात्र है मंथरा। मंथरा की कुटिल चालों से राम को वनवास मिला। कैकेयी की जिद ने परिवार को नरक बना दिया और सीता के समर्पण ने उन्हें राम की प्रेयसी बनाया। और उसी परिवार में एक स्त्री है कौशल्या। कौशल्या जिन्होंने राम को वो संस्कार दिए कि उन्होंने वनगमन की आज्ञा को भी बिना किसी आर्ग्यूमेंट के शिरोधार्य किया। आप सोचिए, जिसका राज तिलक होने वाला है, जो राजा बनने वाला है, उससे अचानक कह दिया जाता है कि अब तुम राजा नहीं बनोगे, 12 वर्षों के लिए वन जाने की तैयारी कर लो। लेकिन कौशल्या के जाए राम फिर भी निर्लिप्त रहते हैं और उसी तरह वन जाने की भी तैयारी करते हैं जैसे कि वो अपने राज तिलक की कर रहे थे। दूसरी तरफ कौशल्या है जो मन में भले ही कितनी ही दुखी क्यों ना हो रही हो, लेकिन पति के वचन का पालन करवाने में वो हिचकिचाती नहीं है और ना ही किसी से द्वेष पालती हैं, चाहे वो कैकेयी ही और मंथरा ही क्यों ना हो, क्योंकि वो जानती है कि उन्होंने राम को जो संस्कार दिए हैं उनसे वे निखरेंगे ही, भले ही वो वन में रहे। उनका ये विश्वास पूर्ण भी होता है, क्योंकि जब राम अयोध्या से वनगमन के लिए निकलते हैं तब वो सिर्फ राजकुमार राम होते हैं, लेकिन जब 12 वर्षों के बाद लंका विजय कर अयोध्या वापस आते हैं तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। ये होता है आत्मविश्वास अपने पर, अपने संस्कारों पर और अपने बच्चों पर। और ये होती है माँ के रूप में परिवार में महिला की भूमिका। हम सबको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए आज कि हम अपने बच्चों पर कितना विश्वास करते हैं, हम उन्हें कौन सी शिक्षा दे रहे हैं। आजकल एग्जाम्स आते हैं, कई बार हमने ऐसा देखा है कि माएं घरों के टीवी कनेक्शंस कटवा देती हैं और इवन जो बड़े बड़े बच्चे हैं उनके मोबाइल फोन्स रखवा लेती हैं, उनके आने जाने पर पाबंदियां लगा देती हैं। मुझे लगता है कि ये सब करने के बजाय यदि माँ बच्चों को ये सिखा पाए कि ये चीजें उनके लिए किस प्रकार से हानिकारक हैं और वे स्वयं ही इनका दुरुपयोग ना करें बच्चे, तो शायद एक माँ अपने बच्चों को सही पाठ पढ़ा पाएगी। क्योंकि मेरा मानना है कि आप किसी के साथ अधिक समय तक जबरदस्ती नहीं कर सकते, इससे सामने वाला विद्रोही बनता है। अच्छा हो उसे सही और गलत का ज्ञान कराया जाए और फिर फ्री छोड़ दिया जाए, फैसला उसका होगा तो जिम्मेदार बनेगा और चौकीदारी की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये अंडरस्टैंडिंग भविष्य में म्यूचुअल बॉन्डिंग को और मजबूत ही करेगी। घर की महिला के रोल आवाज सुची सुची जी, आवाज आपकी शूर्पणखा ने नाक तो कटवाई ही, पूरी लंका ही जलवा दी। दूसरी तरफ सावित्री अपने सतीत्व से पति सत्यवान को यमराज से भी वापस ले आई।
पत्नी विद्योत्तमा की एक झिड़की ने महामूर्ख कालिदास को संस्कृत का प्रकांड पंडित बना दिया। बाद में उन्होंने शाकुंतलम, मेघदूत और कुमार संभव जैसी कालजयी रचनाओं की रचना की। ऐसा ही उदाहरण तुलसीदास जी का भी है। तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली बहुत सुंदर थी। वे विवाह के बाद पत्नी के सौंदर्य और प्रेम में ऐसे डूबे कि लोक मर्यादा भी भूल गए। एक बार पत्नी मायके गई हुई थी तो बेचैन हो उठे और चल पड़े ससुराल की ओर। रास्ते में नदी पड़ती थी, नदी उफन रही थी। अब वो यही सोच रहे थे कि नदी पार कैसे करें। तभी उन्होंने देखा नदी के किनारे एक लाश है। वो लाश के सहारे उन्होंने नदी क्रॉस करी और जब घर पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था। अब उन्हें लग रहा था क्या करें, घर कैसे मतलब घर के अंदर कैसे घुसे, पत्नी के कक्ष तक कैसे पहुंचे। तभी उन्होंने देखा कि खिड़की से एक कोई रस्सी लटक रही है। वो उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़े, ऊपर पहुंचे, तब पता चला कि वो तो सांप था। खैर किसी तरीके से पत्नी के कमरे में पहुंचे, पत्नी के पास पहुंचे और पत्नी ने जब उनको आधी रात को इस विक्षिप्त अवस्था में देखा तो एक बार को तो वो घबरा गई। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता पता पड़ी और पूरी बात पता पड़ी तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने पति को बोला, अस्थि चर्म में देह ये तासो ऐसी प्रीत, नेक जो होती राम से तो काहे भवभीत। यानी हाड़ मास की देह से इतना प्रेम, यदि इतना प्रेम राम से किया होता तो जीवन सुधर जाता। पत्नी का इतना कहना था कि तुलसीदास का अंतर्मन जाग उठा। तुलसीदास को तब तक उनका नाम था राम बोला, लेकिन जब उनका अंतर्मन जागा और राम से उन्होंने जो प्रीत लगाई, उसके बाद में उन्होंने रामचरितमानस लिखी और वो तुलसीदास कहलाए। तो ये होती है, कहने का तात्पर्य है कि पत्नी पति के जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। वो हमसफर है, वो हमराज है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर पति की मार्गदर्शक भी बन जाती है। उसे पति की अच्छाइयां भी पता होती हैं, बुराइयां भी मालूम होती हैं, वो कमजोरियां भी समझती है। क्यों? क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट इतना होता है। वो कभी प्रेम से तो कभी आईना दिखाकर तो उसे सही राह पर लाने का प्रयास करती रहती है। क्योंकि आमतौर पर तो ऐसा ही होता है, लेकिन अपवाद हर जगह है। कुछ कैकेयी, मंथरा और सूर्पनखा जैसी भी होती हैं। कई घरों में देखा गया है कि माता पिता अपने आवारा लड़के की शादी इसलिए कर देते हैं कि कल को उसकी पत्नी आएगी, बच्चे होंगे, जिम्मेदारी बढ़ेगी तो अपने आप सही रास्ते पर आ जाएगा। और अक्सर ये धारणा, आश्चर्य होता है कि सच भी साबित होती है। पत्नी की सूझबूझ, प्रेम और समर्पण उसे वास्तव में जिम्मेदारी का एहसास करा देता है। ऐसे ही इतिहास में एक उदाहरण है रानी हाड़ा का। नई नई शादी हुई थी, पति रतन सिंह चुड़ावत को औरंगजेब के विरुद्ध मेवाड़ की रक्षा के लिए जाना पड़ा। युद्ध शुरू हो रहा था, वो चले तो गए, लेकिन रास्ते में भी पत्नी की याद सता रही थी। वो उसको भुला ही नहीं पा रहे थे। मन नहीं माना तो उन्होंने अपने एक विश्वस्त सैनिक को अपना एक पत्र देकर भेजा, जिसमें रानी हाड़ा से अपनी कोई प्रिय निशानी देने का आग्रह था। रानी ने पत्र पढ़ा तो वो पति की कमजोरी समझ गई और उन्होंने निशानी स्वरूप अपना सिर ही काट कर दे दिया। उन्हें, रानी को लगा कि पति अगर पूरे मन से युद्ध नहीं करेगा तो उसको विजय कभी नहीं मिलेगी। ये था पत्नी धर्म। पत्नी धर्म में उसने आत्मोत्सर्गी कर दिया। ये भारतीय परंपरा है। ये सारे उदाहरण स्त्री शक्ति के हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। परिवार में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम हार कर जीतते हैं और उस हार में भी हमें खुशी मिलती है। लोग कहते हैं कि स्त्री के कई हाथ होते हैं, वो एक समय में कई काम निपटा लेती है। मैं कहती हूँ स्त्री के कई हाथ तो होते ही हैं, उसके कई सिर भी होते हैं। वो एक समय में न जाने कितनी बातें सोच रही होती है। पति के लिए टिफिन भेजना है, बेटे के पीटीएम में जाना है, पापा जी की दवाई खत्म हो गई है, मम्मी जी की आंखों का ऑपरेशन होना है, डॉक्टर से डेट लेनी है और भी पता नहीं क्या क्या। और मजे की बात ये कि वो ये सब बखूबी कर भी लेती है। और जब माँ ये सब करती है तो बच्चे देखते हैं और वे भी जिम्मेदार बनते हैं और यही सीखते हैं। इसीलिए बच्चों माँ की प्रतिच्छाया कहा गया है। बच्चे गर्भ में ही माँ से सीखने लग जाते हैं। अभिमन्यु ने तो गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदना तक सीख लिया था। ऐसे ही अगर हम सोचें कि यदि जीजाबाई ना होती और उन्होंने शिवाजी को हिंदवी स्वराज का सपना ना दिखाया होता तो क्या हिंदवी स्वराज की पताका कभी फहरा पाती? जीजाबाई का जो जीवन था वो कितना संघर्षमय था। उनके पिता लखूजी जाधव राव निजाम शाह के दरबार में पंच हजारी के पद पर थे और पति शाहजी भोसले बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के दरबार में सेना के दल के सेनापति थे।
मुगलों ने जब बीजापुर पर आक्रमण किया तो शाहजी और उनके बड़े पुत्र संभाजी को युद्ध के लिए जाना पड़ा। युद्ध में आदिल शाह की हार हुई और शाहजी भोसले और संभाजी को धोखे से मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। जीजाबाई को जब ये पता पड़ा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उनकी आंखों में हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन, मंदिरों की तोड़फोड़, हिंदी स्त्रियों का शील भंग जैसे दृश्य तैरने लग गए। ऐसे में उन्होंने महसूस किया, उनको लगा कि काश मराठा संगठित हो और संगठित होकर के एक मराठा साम्राज्य की स्थापना करें। लेकिन वो समय बहुत नाजुक था, लड़ाई बहुत लंबी थी। परिस्थितियों को भांपते हुए जीजाबाई शिवाजी को लेकर अज्ञात स्थान पर चली गई। अब उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, शिवाजी की ऐसी परवरिश करना कि वो मुगलों का विनाश करें, मराठा साम्राज्य की नींव रखें और हिंदुओं के सोए हुए स्वाभिमान को जगा सकें। माँ ने एक सपना देखा और बेटे को ऐसी शिक्षा व संस्कार दिए कि उसने माँ के सपने को पूरा किया। यह है माँ की ताकत, एक महिला की ताकत। और हिंदवी स्वराज की स्थापना की और शिवाजी हिंदू हृदय सम्राट बने। आज वैसे युद्ध नहीं होते, लेकिन जीवन में त्याग, संघर्ष और लक्ष्य तो है ही, उनकी लड़ाई तो चलती ही रहती है। आज भारत एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है, उसका अपना एक संविधान है, लेकिन भारत विरोधियों के षड्यंत्र आज भी चल रहे हैं। ऐसे में बहुत से लोग हैं जिन्होंने इंडिया को भारत बनाने में अपना पूरा जीवन खपा दिया है। आज भी ऐसे लोग हैं, वो माता पिता से आज्ञा लेकर पूरी तरह देश सेवा में ही रम गए हैं। ये भी माता पिता का त्याग है। फिर उनके संस्कार भी, जो बेटे को पूरी उम्र सेल्फलेसली देश सेवा के लिए प्रेरित किया है। दूसरी तरफ समाज के बाकी समाज पर अगर नजर डालें तो हम देखते हैं कि समाज में आज डिस्पैरिटी बहुत है, कंपटीशन बहुत है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना, आत्मनिर्भर बनाना, और गरीबी इतनी है कि कईयों के लिए तो जीवन यापन भी एक संघर्ष है। लेकिन एक सूझबूझ वाली महिला यहाँ भी हार नहीं मानती। वो जितने योग्य तरीके से घरेलू जिम्मेदारियां संभालती है और सामाजिक दायित्व निभाती है, उतनी ही तत्परता से इस जिम्मेदारी के साथ ही या इन जिम्मेदारियों के साथ ही वो आर्थिक मोर्चे पर भी आ डटती है। यानी महिला सिर्फ घर ही नहीं संभालती, जब जहां जैसी जरूरत होती है वो सारे काम करती है। अगर लगता है कि आर्थिक मोर्चे पर या परिवार जो है वो आर्थिक मोर्चे पर कहीं कम पड़ रहा है, तो भी वो एक पता नहीं कहां से ऐसा करेज लेकर आती है, साहस लेकर आती है कि वो वहां पर भी खड़ी हो जाती है। मैं ऐसी अनेक महिलाओं को जानती हूँ जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में घर संभाला। हम सब ने लिज्जत पापड़ का नाम तो जरूर सुना होगा, शायद खाए भी होंगे। बात 1959 की है। जसवंती बेन के परिवार के आर्थिक हालात कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे और जसवंती बेन पापड़ बहुत अच्छे बनाती थी, सब उनकी बहुत तारीफ करते थे। जब उन्होंने आर्थिक रूप से परिवार को कुछ संबल देने का उनके मन में विचार आया तो उन्होंने काफी टाइम सोचा कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ। लेकिन फिर उनके मन में विचार आया कि लोग उनके पापड़ की बहुत तारीफ करते हैं, तो क्यों ना पापड़ों को ही आय का साधन बनाया जाए। तो उन्होंने अपनी कुछ सहेलियों से बात की और पापड़ बनाना शुरू कर दिया। कारोबार को बढ़ाने में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन आज वो एक ब्रांड है। 200 करोड़ से अधिक का टर्नओवर है। ये वापस फिर एक महिला की ताकत है परिवार को संबल देने के लिए जरूरत पड़ने पर। ऐसे ही झारखंड की एक महिला है सीमा देवी। जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी कि पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। आय का कोई साधन नहीं था, घर में 2 छोटे बच्चे। ऐसे मोनिका जी आप म्यूट हैं और वो उनके हाँ, शायद सुचि जी का कनेक्शन हट गया है। हाँ, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर सुचि का, उन्होंने इतने सुंदर शब्दों में नारी के महत्व का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि नारी आरती की लो नहीं, क्रोध की मसाल भी है। वो जो चाहे कर सकती है, वो स्नेह देना चाहे तो स्नेह में कुछ भी पारंगत करके कुछ भी कर सकती है। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इतने सुंदर शब्दों में हमें नारी के अस्तित्व को बताया। दुनिया के कुछ ऐसे मत पंथ हैं जिनके कारण विश्व में धर्मांतरण जैसा शब्द अस्तित्व में आया।
इस्लाम धर्म में अनिच्छा से लोगों का धर्मांतरण कराया जाता है। हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और हमें रोज समाचार पत्रों और टेलीविजन की घटनाओं में सुनने को मिलता है कि कैसे धर्मांतरण हो रहा है। आज हमारी मुख्य वक्ता डॉक्टर नीलम जी हमें धर्मांतरण एक समस्या या साजिश से अवगत कराएंगी। डॉक्टर नीलम जी। धन्यवाद मोनिका जी। नमस्कार रितिका जी और नमस्कार श्रुति जी। सबसे पहले मैं केशव संवाद को बधाई देना चाहूँगी, जो इन दोनों विषय जो इतने महत्वपूर्ण हैं और आज की वर्तमान समय में इतने प्रासंगिक हैं, इनके विषय में आप लोगों ने ये वेबिनार आयोजित किया। और आभार व्यक्त करना चाहूँगी जो आपने मुझे अपने विचार आप लोगों के समक्ष रखने का एक मौका दिया। तो मुझे आज जो विषय दिया गया है वो है धर्मांतरण। तो धर्मांतरण के बारे में एक बात तो हम सभी जानते हैं कि ये समस्या हमारे देश में कोई आज ही उत्पन्न हुई हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये काफ़ी पुराने समय से भारत इस समस्या से जूझ रहा है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो हमें याद होगा कि मुगल काल और सल्तनत काल का जो समय था, उस समय लोगों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता था और भारतवर्ष की जो संतानें थीं, जो सनातन धर्म का पालन करती थी, उससे उन्हें मजबूर किया जाता था विमुख होने के लिए। उसके बाद जब अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में जो ईसाई मिशनरीज थी, वो लोग भारत में लोगों का धर्मांतरण कराती थी इस्लाम पंथ में। तो ये समस्या बहुत समय से भारत में चली आ रही है। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि जब ये समस्या हमारे देश में इतनी पुरानी है, तो हमारी सरकारों ने इस विषय में कोई कदम क्यों नहीं उठाए, कोई सख्त कानून क्यों नहीं बनाए ताकि हम लोग इस समस्या को इससे हम मुक्ति पा सके। तो क्योंकि उस समय हम लोग गुलाम थे, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, पर आज तो हम लोग आज़ाद हैं और लगभग 75 वर्ष हो गए हैं हम लोग को आज़ाद हुए। उसके बावजूद भी हम लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? दरअसल धर्मांतरण को एक समस्या कहना आधा सच होगा। पूरा सत्य ये है कि ये एक साजिश है। और ये साजिश कैसे है, इसके ऊपर चर्चा करने से पहले हम लोगों को इस विषय पर चर्चा करनी पड़ेगी कि आज हमें इस विषय पर बात क्यों करनी पड़ी, हम लोग को धर्मांतरण के विषय पे चर्चा क्यों करनी पड़ी। आप लोगों को याद होगा कुछ समय पहले एक घटना हम लोगों के सामने आई थी, उत्तर प्रदेश की घटना थी। समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी थी, टीवी चैनल्स में भी उसके ऊपर बहुत डिबेट्स हुए थे, सोशल मीडिया में भी उसने बहुत सुर्खियां बटोरी थी। और वो घटना थी कि 1000 लोगों का उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कराया गया था। तो ये घटना सुर्खियां केवल इसलिए नहीं बनी थी कि संख्या 1000 थी, इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का धर्मांतरण कराया गया। इसकी सुर्खियां बनने के पीछे बहुत सारे कारण थे। ये सुर्खियां इसलिए भी बनी क्योंकि जिन लोगों का धर्मांतरण कराया गया था, उसमें मूक और बधिर बच्चों से लेकर पढ़े लिखे युवा और महिलाएं भी शामिल थी। और इस घटना की गंभीरता का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो पढ़े लिखे युवा थे, वो ऐसे साधारण पढ़े लिखे नहीं थे कि स्कूल में गए हैं। वो इतने पढ़े लिखे थे कि उनमें से कोई सरकारी नौकरी कर रहा था, किसी ने एमबीए करा हुआ था, कोई एमबीबीएस डॉक्टर था, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, कोई शिक्षक था, बीटेक करा हुआ शिक्षक था एक स्कूल का। इस पढ़े लिखे लेवल के लोगों का धर्मांतरण हुआ था। तो इस घटना ने सुर्खियां इसलिए भी बटोरी थी। और सबसे बड़ा कारण सुर्खियां बनने का ये भी था कि ये सब उस प्रदेश में हुआ था जहां पर 2020 में ही धर्मांतरण को रोकने के लिए एक सख्त कानून भी बनाया जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि ये विषय कितना गंभीर है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये धर्मांतरण की समस्या केवल एक उत्तर प्रदेश तक सीमित है,
तो ऐसा नहीं है। हमारे देश में झारखंड है, मध्य प्रदेश है, केरल है, छत्तीसगढ़ है, ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ पर धर्मांतरण की जो घटनाएं होती हैं, मतलब सामने आना, ये बहुत साधारण सी बात है। तो समस्या बहुत गंभीर है और बहुत पुरानी है। अंग्रेजों की गुलामी के काल में ये हमारे देश में ईसाईकरण किस हद तक हो रहा था, धर्मांतरण कितनी बड़ी समस्या थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो महात्मा गांधी जी थे, हमारे राष्ट्रपिता, वो उस समय अंग्रेजों के शासन काल में ही खुल के इसके विरोध में आ गए थे और अपने भाषणों में और अपने लेखों में खुलकर इसके विरोध में लिखा करते थे। और धर्मांतरण के विषय में उन्होंने क्या लिखा था, मैं उन्हीं के शब्द आपको सुनाना चाहूंगी। उन्होंने हरिजन में लिखा था, मैं विश्वास नहीं करता कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का धर्मांतरण करे। दूसरे के धर्म को कम करके आंकना मेरा प्रयास कभी नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि मानवतावादी कार्य की आड़ में धर्म परिवर्तन रुग्ण मानसिकता का परिचायक है। और उन्होंने आगे बढ़ते हुए ये भी कहा था कि यदि ईसाई मिशनरी समझते हैं कि ईसाई पंथ अपनाने से ही मनुष्य का आध्यात्मिक उद्धार संभव है, तो ये काम आप मुझसे या महादेव देसाई उनके निजी सचिव थे, तो उन्होंने कहा ये काम आप हम दोनों से क्यों नहीं कराते हैं? क्यों इन भोले भाले अबोध अज्ञानी गरीब और वनवासियों का धर्मांतरण कराने पर जोर देते हैं? ये बेचारे तो ईसा और मोहब्बत में भेद भी नहीं कर सकते। ये तो गाय के समान मूक और सरल हैं, आपके धर्म उपदेश को समझने की पात्रता भी नहीं रखते। और जिन भोले भाले अनपढ़ दलितों वनवासियों की गरीबी का दोहन करके आप उन्हें ईसाई बना रहे हैं, वो ईसा के लिए नहीं, वो पेट के लिए ईसाई होते। तो अब हमें ये समझ में आ गई समस्या गांधी जी के समय से और उससे पहले मुगल काल से भी चल रही है। अब हमें ये समझना है कि ये खेल चलता कैसे है। तो कभी मानवता की आड़ में, कभी गरीबी और लाचारी का फायदा उठाकर, जैसे ईसाई मिशनरी मदर टेरेसा वगैरह करते थे, तो कभी बहला फुसलाकर, कभी लव जिहाद के धोखे से या फिर डरा धमकाकर बड़ी तादाद में हमारे लोगों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो घटना हुआ था, इसकी संवेदनशीलता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अभी तक जिनका धर्मांतरण होता था वो बेचारे गरीब होते थे, मजलूम होते थे और कम पढ़े लिखे लोग होते थे। लेकिन जैसे गांधी जी ने भी कहा था, लेकिन इस बार जब धर्मांतरण हुआ है तो हमने देखा कि पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए करे हुए तक नौजवान उसमें शामिल है। तो ये वाकई में चिंताजनक है और इसके लिए केवल उनकी आर्थिक स्थिति को हम दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि जो व्यक्ति गरीब है और पढ़ा लिखा नहीं है उसकी बात तो अलग है। लेकिन अगर कोई पढ़ने लिखने के बाद भी इस प्रकार की साजिश का शिकार होता है तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था भी कटघरे में खड़ी होती है। क्योंकि जो शिक्षा आपके जन्म के संस्कारों को, आपकी नैसर्गिक बुद्धि को, आपके मूलभूत विचारों को बदल दे और आप पढ़ने लिखने के बावजूद किसी के प्रलोभन का शिकार हो जाए या फिर किसी साजिश का शिकार हो जाए, तो वो शिक्षा तो अधूरी है। पूर्ण ज्ञान आपके विश्वास को मजबूती प्रदान करता है, उसे डिगाता नहीं है। आप कह सकते हैं कि कुछ इनकी मजबूरियां हो सकती हैं, हो सकता है इनकी परिस्थितियां इनसे ऐसा करवाती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, क्योंकि शिक्षा वो होती है जो आपको परिस्थितियों से लड़ना सिखाती है, उनके आगे घुटने टेकना नहीं। बुरी परिस्थिति और इस प्रकार की जो समस्याएं आती हैं वो हमारी बुद्धि का, हमारे ज्ञान का, हमारी कुशलता, इनकी परीक्षा की घड़ी होती है। और अगर हम पढ़े लिखे होने के बावजूद प्रलोभनों के आगे झुक जाते हैं, साजिशों के आगे घुटने टेक देते हैं, परिस्थितियां हमें हरा देती हैं, तो दोष कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था का है। और इसलिए हम इन युवाओं को साक्षर तो कह सकते हैं लेकिन शिक्षित नहीं कह सकते। ये लिटरेट हो सकते हैं, एजुकेटेड नहीं है। और जब राष्ट्रवादी लोग इस प्रकार के धर्मांतरण का विरोध करते हैं तो कुछ उदारवादी ये तर्क देते हैं कि धर्म अथवा पंथ किसी भी व्यक्ति का निजी मामला होता है, हर किसी को अपना धर्म चुनने का अधिकार है, इसलिए धर्मांतरण पर आपत्ति करना राजनीति के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो प्रश्न ये पूछना चाहेंगे हम लोग कि क्या मूक और बधिर बच्चे भी उनकी इस परिभाषा के दायरे में आते हैं? प्रश्न ये भी उठता है कि अगर कोई एक व्यक्ति अपना धर्म अथवा पंथ बदलता है तो उसका निजी मामला हो सकता है, लेकिन जब 1000 लोग
धर्म बदलते हैं तो ये भी निजी मामला होता है। एक व्यक्ति की आस्था बदलना उसकी निजी मामला हो सकता है, लेकिन 1000 लोगों की आस्था में परिवर्तन उनका निजी मामला बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आस्था में परिवर्तन के साथ जिस धर्मांतरण को अंजाम दिया जाता है वो कहानी का अंत नहीं होता, वो शुरुआत होता है। वो शुरुआत होता है एक सिलसिले का, एक सुनियोजित षड्यंत्र का। ये शुरू होता है नाम बदलने के साथ, लेकिन व्यक्तित्व और विचार भी बदल देता है, क्योंकि जब एक आदित्य अब्दुल्ला बनता है या बनाया जाता है तो वो सिर्फ अपना नाम नहीं बदलता, वो खान पान और पहचान भी बदलता है। उसकी सिर्फ उपासना पद्धति नहीं बदलती, उसके त्योहार भी बदलते हैं, उसकी आस्था भी बदल जाती है। अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में एक मामला सामने आया था, शायद आप लोगों को भी इसकी जानकारी हो, कि एक महिला के पुत्र ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उसने अपना धर्मांतरण कर लिया था और नए पंथ में हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने की उसको इजाजत नहीं थी। तो इस प्रकार की घटनाएं हमारे समाज में कितना प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, इसका अंदाजा हम लोग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत साल पहले इस विषय में हम सबको बहुत ही कठोर शब्दों में चेता दिया था कि एक हिंदू, उन्होंने बहुत कठोर शब्दों में कहा था कि एक हिंदू का धर्मांतरण केवल एक हिंदू का कम होना नहीं है, एक शत्रु का बढ़ना है। और उत्तर प्रदेश का ये मामला शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण है विवेकानंद जी के जो शब्दों का, क्योंकि अगर हम घटना के गहराई में जाए तो हमें ये बात पता चलती है कि वो व्यक्ति जिसने 1000 लोगों का धर्मांतरण कराया था, उसका असली नाम श्याम प्रसाद सिंह गौतम था और वो धर्मांतरण करके उमर गौतम बना था। और आप लोगों ने शायद देखा होगा, आपको जानकारी होगी कि इस व्यक्ति का एक वीडियो सोशल मीडिया पे आया था जिसमें वो बहुत गर्व के साथ, बहुत मतलब जोश के साथ ये बात स्वीकार करता है कि कैसे उसने खुद ने अपना धर्मांतरण करके खुद वो श्याम सिंह प्रसाद गौतम से मौलाना उमर गौतम बना, और फिर कितने हजारों सौरभ शर्मा को उसने मोहम्मद सुफियान बनाया, है ना। तो ये घटना कितनी गंभीर है, ये सारे तथ्य हमें बता रहे हैं। और अब आप इसे क्या कहेंगे कि इस भारत में, जिस भारत में धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के नाम पर धर्मांतरण को अंजाम दिया जाता है, विश्व के जो इस्लामी देश हैं, इस्लाम को अपना धर्म मानते हैं, ऐसे कई देशों में धर्म परिवर्तन जो होता है वो कानून अपराध है। सूडान है, सऊदी अरब है, सोमालिया है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, ऐसे देशों में धर्मांतरण के खिलाफ बहुत कठोर कानून है। मालदीव में तो अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपना धर्म बदलता है तो उसकी नागरिकता तक खत्म हो जाती है। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत में धर्मांतरण को हमारी सरकारें क्यों नहीं रोक पा रही। दरअसल स्वतंत्रता के बाद जब अंग्रेज भारत से गए थे तो जो ईसाई मिशनरीज की जो लॉबी है, उन्होंने ये प्रश्न किया था कि क्या स्वतंत्र भारत में भी हमको इसी प्रकार से धर्मांतरण करने की अनुमति रहेगी, इजाजत और स्वतंत्रता रहेगी। तो गांधी जी ने इस बात से इनकार कर दिया था। लेकिन समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि जब आजाद भारत हुआ था तो वो बहुत गरीब था और उसको अपनी वित्तीय सहायता के लिए पाश्चात्य देशों के ऊपर निर्भर रहना था, और पाश्चात्य देश जो थे वो ईसाई देश थे। तो हमें ईसाई मिशनरियों के आगे अपने मतलब एक सरेंडर करना पड़ा था, और इसकी वजह से हम लोगों को अपने संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देना पड़ा, जो अपने पंथ का प्रचार करने की छूट देता है, और संविधान के इसी अधिकार का दुरुपयोग करके धर्मांतरण कराया जाता है। तो अब समय आ चुका है कि इस देश में संविधान में जो अधिकार दिए जाते हैं उनकी सीमाओं की भी व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट रूप से की जाए। नहीं तो जैसे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस देश में पता नहीं क्या क्या कह दिया जाता है, लिख दिया जाता है, छाप दिया जाता है, दिखा दिया जाता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर धर्मांतरण का ये खेल तो चलता ही रहेगा। क्योंकि कहने को भारत में भी धर्मांतरण रोकने का कानून है जो सेंटर के लेवल पे नहीं है लेकिन स्टेट लेवल पे है, और हमारे देश में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे कई देशों में ये 9 राज्यों में, इन 9 राज्यों में ये कानून लागू है।
और आपको जानकर हैरानी होगी कि ओडिशा में तो ये 1967 से लागू है, लेकिन ये कानून धर्मांतरण रोकने में कितने कारगर हैं ये तो उत्तर प्रदेश की घटना ने हमारे को बिल्कुल दिखा ही दिया है। तो ये स्थिति चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि सालों पहले जब विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व और गांधी जी जैसे व्यक्तित्व धर्मांतरण के विषय में, उसकी गंभीरता के विषय में हम लोगों के सामने उसको रख चुके थे, उसके बावजूद भी वो विषय आज पहले से और अधिक गंभीर हो चुका है। तो मतलब स्पष्ट है कि सिर्फ कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, उसे हमें कठोरता से लागू भी करना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो धर्मांतरण के भी दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो अभी हम लोगों ने सबने देखा कि किस प्रकार से हिंदू धर्म के लोगों को बहला फुसलाकर या फिर डरा धमकाकर उनका धर्मांतरण कराया जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा सकारात्मक पक्ष भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, और वो पक्ष ये है कि जिस हिंदू धर्म से लोगों का धर्मांतरण कराया जाता है वो इस पृथ्वी का सबसे प्राचीन, पुरातन और सनातन धर्म है। और उस सनातन धर्म के निशान विश्व के हर कोने में आज भी मौजूद है। जो कभी खुदाई में हमें शिवलिंग मिलता है, कभी मंदिर मिलता है, इस प्रकार से वो हमारे पास सबूत हमारे सामने आते रहते हैं। रूस से लेकर रोम तक और अफ्रीका से लेकर इंडोनेशिया तक। इंडोनेशिया वो देश है जहां आज विश्व की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी रहती है। तो इन देशों का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि सनातन धर्म उनके इतिहास का कभी हिस्सा था। और एक और आपको मैं रोचक जानकारी दूं कि विश्व का जो सबसे बड़ा मंदिर है, सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा मंदिर है, वो भारत में नहीं है। वो अंगकोर वट मंदिर उसका नाम है, और वो भारत में नहीं कंबोडिया में है। और इसी प्रकार विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है वो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है, वो यूएस में स्थित है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी सनातन धर्म के वैश्विक होने की। कहने का तात्पर्य है कि सनातन धर्म के प्रति विश्व भर के लोगों में एक नैसर्गिक आकर्षण है, और यही कारण है कि विश्व के हर भाग के लोग जब शांति की खोज में आते हैं तो सनातन धर्म की शरण में आते हैं, और सनातन धर्म को किसी धर्मांतरण का सहारा नहीं लेना पड़ता। विश्व के जाने माने जो नाम हैं, जैसे स्टीव जॉब्स हैं, सिल्वेस्टर स्टेलोन है, मार्क जुकरबर्ग हैं, जूलिया रॉबर्ट्स हैं, इन लोगों ने सनातन धर्म को स्वीकार किया है, अंगीकार किया है, और इसके लिए ना तो उन्हें अपना नाम बदलना पड़ा है, ना पहचान बदलनी पड़ी है। इसलिए हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जो पंथ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए धर्मांतरण का सहारा ले रहे हैं वो असलियत में कितनी कमजोर नींव पर खड़े हैं। और सनातन धर्म सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद डॉक्टर नीलम, आपने बहुत ही महत्व, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, श्रीमती इतिका मल्होत्रा जी से निवेदन करूंगी कि वह कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त। इतिका जी। इतिका जी। इतिका जी, आप हमें सुन पा रही हैं? इतिका जी। जी। इतिका जी, आप सुन पा रही हैं? आप लाइन पे हैं? शायद इतिका जी लाइन पे नहीं है। इतिका जी।
शायद नेटवर्क का इशू होगा। क्या आप मुझे हाँ सुन जी। पा रहे हैं? हाँ 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 जी, सुन पा अभी सुन पा रहे हैं। मोनिका, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मोनिका जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। सुन पा रहे हैं हम आपको। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी, सुन बिल्कुल पा हम रहे आप। हैं, बिल्कुल। हाँ। धन्यवाद डॉक्टर नीलम महेंद्र जी। आप धन्यवाद डॉक्टर नीलम महेंद्र जी, आपके विचार से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। धन्यवाद जी। शायद नेटवर्क इशू है इतिका जी के साथ। हम्म। हाँ। म्यूट, धीरज जी म्यूट कर दीजिए इतिका जी। धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर तरीके से आज कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और साथ ही साथ अपना बहुमूल्य समय देकर कार्यक्रम में उपस्थित हुई। मैं डॉक्टर नीलम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर सुची का धन्यवाद। भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो अपना कीमती समय देकर हमारे साथ जुड़ी, और आशा करती हूँ कि वो कार्यक्रम में नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह से जुड़ती रहेंगी। डॉक्टर सुची, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। मैं इतिका जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो कार्यक्रम में हमारे साथ बनी रही। इतिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण के साथ साथ मैं कार्यक्रम में उपस्थित सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही में हमारी सहायता प्रदान करने वाली तकनीकी टीम से जुड़े रहे वीरेंद्र जी और धीरज जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अब हम कार्यक्रम का समापन शांति मंत्र के साथ करेंगे और अपने मन में शांति मंत्र को दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।